जमाना बदल रहा है, युग बदल रहा है, साथ साथ औरतों का रुतबा बदल रहा है। दोस्तों नमस्कार। जैसा कि आप सभी लोग जानते थे अब तक कि औरतों को अबला कहा जाता था। हमारे देश में तमाम तरीके की संस्थाएं चली जो है औरतों की जिंदगी बचाने के लिए, लेकिन अब इस समय कुछ दिनों से कुछ ऐसा माहौल चल रहा है कि अब औरतें जो है पुरुषों को एक दो टुकड़े की बात ही छोड़िए 15-15 टुकड़े करके ड्रम में भर दे रही हैं। और जब से मुस्कान ने ड्रम में भरा तब से जो लाइन लग गई, प्रेमी के साथ मिल करके पत्नी जो है पति के तमाम टुकड़े कर रही हैं। तमाम बेचारे पति मजबूर होकर के जो है पत्नी की शादी प्रेमी से करवा दे रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि अब हमारी जिंदगी सेफ नहीं है। अभी जो है जल्द की घटना है हमारे जौनपुर में ही। यहाँ पर भी पति अपने सामने ही, जबकि 2 साल शादी के हुए थे, अरविंद जो कि रीता की शादी के 2 साल हुए थे और प्रेमी से शादी करवा देते हैं। इन सभी घटनाओं के बारे में हम थोड़ा चर्चा करेंगे, क्योंकि इस समय अगर देखा जाए जो सोनम राजा रघुवंशी की शादी होती है 15 दिन शादी के बाद ही पति की जान ले लेती है प्रेमी के चक्कर में। इन सभी बातों पर चर्चा हम इसलिए करेंगे क्योंकि अब समाज में लोगों को औरतों से इतना डर लगने लगा है कि लोग शायद शादी करने में भी अब डरेंगे। आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। जी भैया, सबसे पहले आपको नमस्ते प्रणाम, और आपके चैनल के माध्यम से जितने भी लोग देख रहे हैं सबको मेरा नमस्ते प्रणाम। अब तक तो हमारे समाज में अगर देखा जाए तो औरतों को अबला कहा जाता था और सरकार भी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ तमाम अभियान चलाती थी, लेकिन जब से मुस्कान ने जो है 15 टुकड़े किए हैं अपने पति के, तब से अगर देखा जाए तो औरतों में एक नया सा भूचाल आ गया है। तो इन सभी चीजों को देखकर क्या लगता है, क्या महसूस होता है? क्या महसूस होता है भैया, ये जब से मुस्कान वाला कांड हुआ है अपने यहाँ मेरठ में, तब से तो मतलब इतनी औरतें जो हैं इतना कांड कर रही मतलब जैसे उन लोग की नजर में ये बहुत आसान काम हो गया है। कोई मतलब नहीं है, किसी की जान की परवाह नहीं है तो मतलब हम क्या कदम उठा रहे हैं क्या नहीं उठा रहे हैं। इतनी बेशर्मी पार कर दी है, इतनी बेशर्मी की हदें पार कर चुकी हैं कि ये एक प्रेमी के चक्कर में, अरे इतना प्रेम का भूत अगर सवार है तो छोड़ के क्यों नहीं चली जाती। हम हर वीडियो में देखिए बोलते हैं अगर आपको नहीं रहना तो आप छोड़ के चली जाइए, लेकिन आपका ये अधिकार नहीं है कि आप किसी के जान ले सकती हैं। ये अधिकार आपको किसने दिया है बताइए। और जो सोनम थी, सोनम की वीडियो भैया हम पूरा देखे नहीं थे, हमको मतलब थोड़ा बहुत देखा थे जिस दिन हुआ था ये मैटर सोशल मीडिया पर, हम भी थोड़ा देखे थे, हम पूरा वीडियो उसका देखे भी नहीं है। लेकिन जो भी देखे हैं उससे ये तो समझ में आता है इतनी बेशरम इतनी नीलज औरत कैसे हो सकती है लड़की। कोई भी औरत हो इसके जगह, कोई भी हो, अगर तुमको किसी और से प्यार था तो तुम क्यों नहीं चली गई छोड़ के? शादी ही क्यों की? शादी नहीं करना चाहिए ना, क्यों किसी का घर बर्बाद कर रही? आज राजा की माँ जैसे रो रही है, बिलख रही है, चिल्ला रही है, कौन वापस करेगा लाके? कर सकती हो? और तुम ये कैसे सोच ली तुम इतना बड़ा कदम उठा रही है तो तुमको कोई जान नहीं पाएगा, तुम खुलेआम जिंदगी जियोगी। वो सेम मुस्कान, जैसे मुस्कान का बॉयफ्रेंड था उससे भी गया गुजरा इसका बॉयफ्रेंड है। अगर देखा जाए तो उसके ही बाप की फैक्ट्री में वो नौकरी करता था, मात्र 20 से 22 हजार की नौकरी। और राजा तो एक शॉर्ट वीडियो में देखी थी तो उसमें दिखाया गया था कि वो ट्रांसपोर्ट कंपनी का कुछ था शायद, उसके यहाँ साल के करोड़ों का आमदनी था। उसमें तुम्हारी खुशी नहीं पूरा हो रही थी जो कि उससे पूरा हो रहा था। और ये भी चीज देखने में आता है जितनी जो है ये प्रेमी के चक्कर में पति की जान ले रही हैं, जितने भी प्रेमी देखने लायक नहीं है, और उनके प्रेमी जितने होते एकदम हीरो जैसे होते, सुंदर होते हैं। मुस्कान के पति को देख लीजिए कितना सुंदर पति था। जितने भी पति अभी तक मेरे जैसे मुस्कान के हो गए, देखिए अपने हमारे यहाँ बादशाहपुर में हुआ वो, और ये इधर प्रगति का हुआ था, जितने भी हैं जैसे सोनम का ये, जितने बॉयफ्रेंड के चक्कर में पड़ी है, बॉयफ्रेंड देखिए कैसा है, कैसा बॉयफ्रेंड है। तुम लोग को शर्म आनी चाहिए, ऐसे ऐसे पति हैं तुम लोग के इतने सुंदर सुंदर, तुम क्या देख के फाड़ पड़ती हो उनपे, क्या देख के गिर पड़ती हो? केवल अपने स्वार्थ के चक्कर में, जो कि तुम्हारा कुछ भी नहीं पूरा हुआ, ना तो तुम्हारा सपना पूरा हुआ, ना तो उसके साथ अब तुम जिंदगी में रह सकती हो। बस यही मिला तुम लोगों को, जेल की हवा खाओ पूरी जिंदगी, उसी में सड़ो मरो। लेकिन फिर भी एक दूसरे को देख के इन लोग को आंख नहीं खुला कि जिसने घटना किया वो आज जेल में सड़ रहा है, लेकिन फिर भी कांड रुकने का नाम नहीं ले रहा है, सिर्फ यही प्यार के चक्कर में और अपने हवस के चक्कर में। जिस तरीके से राजा रघुवंशी की इतनी खुशियों से शादी किए होंगे, उन्होंने सोचा होगा कि ये पल जो है लोगों के लिए बहुत खुशी का होता है, और अपने घर पे भी नहीं पहुंच पाए और हनीमून के लिए निकल जाती हैं, और ज्यादा से ज्यादा 14-15 दिन के बाद जो इनकी जान चली जाती है। और इस तरीके से जहां पर औरतों को कहा जाता है कि ममता की मूर्ति होती है, लोगों का कैसे औरतों का दिल अब पत्थर होता चला जा रहा है, ऐसा क्यों? क्या
देखिए भैया, पत्थर ये लोग इसलिए हो रहे हैं क्योंकि इन लोग का रिश्ते का कुछ मतलब नहीं है। और रिश्ते ये लोग ये नहीं समझ रहे, चलिए ठीक है, हम तो सीधा ये जानते हैं अगर तुमको नहीं रहना था तो शादी क्यों की। अगर शादी भी कर ली तो तुमको तुम्हारा सब ऐश आराम पूरा कर रहा था राजा, तो अगर तुमको तुम्हारे मन में इतना बड़ा पाप था तो तुम हनीमून मनाने क्यों चली गई? नहीं जाना चाहिए ना। तो वैसे बॉयफ्रेंड के साथ क्यों नहीं चली गई हनीमून मनाने? तुम इतनी गिर गई है ये लोग, इतना मतलब इन लोगों की वजह से हर औरत पे उंगली उठ रही है। कोई पति किसी के ऊपर विश्वास, औरत के ऊपर विश्वास नहीं करेगा, ना तो कोई सास ससुर करेगा, कोई विश्वास नहीं करेगा भैया। ऐसे हरकत ये लोग की है, इन लोगों की वजह से पूरे औरत नाम पे कलंक लग चुका है। अब इससे मतलब जितने पति आते होंगे ड्यूटी से घर पर जो है, हर पति मुंह से निकलता होगा अब तो तुमसे भी डर लग रहा है। जी बिल्कुल डर लगेगा, क्यों नहीं लगेगा बताइए। जैसे सब तो औरत है, कभी कभी भी किसी भी औरत मन में कब पाप बस जाए कोई जानता है? कोई नहीं जानता। इसलिए क्योंकि इतनी नीच, इतनी घटिया औरत हमारे यहाँ हो चुकी हैं अब कि उनको अपने पति की जान लेने में थोड़ा सा भी शर्म और हिचकिचाहट नहीं होते कि हम किसके साथ क्या कर रहे हैं। अरे दुष्ट, अगर तुमको नहीं रहना तुम चली जाओ सीधा छोड़ के, क्या मतलब है किसी की जान लेने की। और प्रेमी का प्यार इस तरीके से भूत चढ़ता है कि लोग अपने बच्चों का मुंह नहीं देखते हैं। अभी बलिया में घटना घटी, वो महिला कम से कम 55-60 साल की थी और उसका पति फौजी था और 3 प्रेमी के साथ उसको 6 टुकड़े करवा देती है। बताइए, बच्चों का भी मुंह नहीं देखती है औरतें जो। आखिर में ऐसा क्या पा जाती है प्रेमी में, क्या ऐसा कुछ समझ नहीं आता इस बात। अब आप बताइए कहाँ नहीं। आप देखिए भैया, मैं एक चीज जानती हूँ, माँ कितनी भी गलत है, कोई माँ कितनी भी गलत, लेकिन माँ अपने बच्चों के लिए एक माँ होती है। लेकिन ये कैसी माँ है, सोच लीजिए कि ना तो अपने पति का हुई ना तो अपने बच्चे का हुई, वो भी 3-3 प्रेमी के साथ मिलके। एक प्रेमी पे नहीं थी, बताइए 3-3 प्रेमी के साथ, तीनों के साथ तुम रह सकती हो? तो क्या उसको प्रेम कहा जाएगा और कुछ भी कहा जाएगा? जिसको अपने बच्चे से नहीं प्रेम है, पति से नहीं प्रेम है, उसका नाम प्रेमी दिया जाता है। तो क्या प्रेमी से प्रेम करती है या किस तरीके का? नहीं भैया, बिल्कुल नहीं। जो अपने बच्चों से प्यार नहीं कर सकती वो कभी किसी से प्यार नहीं कर सकती, क्योंकि इस दुनिया में माँ और बच्चे का प्यार बहुत अनमोल है। जो अपने बच्चे से कभी प्यार नहीं कर सकती और किसी और मर्द से क्या प्यार करेगी? पति तो शादी करके लाता, लेकिन बच्चा तो अपने तन से पैदा की थी ना। लेकिन जब उसका दर्द उसको समझ में नहीं आया तो वो पति से और जिस प्रेमी के चक्कर में पड़ी है उससे क्या प्रेम करेगी वो? जी। तो क्या जो प्रेमी से प्रेम में लोग करते हैं, प्रेम ही कहा जाएगा, हवस की भूख कहा जाएगा? नहीं भैया, इसको देखिए, प्यार का नाम जो देते हैं, जो प्रेम का नाम देते हैं वो बिल्कुल गलत है। ये प्यार नहीं भैया, मैं प्यार नहीं मानती, ये सीधा हवस है। क्योंकि भैया हवस के चक्कर में आजकल आज देखिए अपने यहाँ जब से 2025 में इतना कांड हो रहा है, बस हवस के चक्कर में कितने बेगुनाह की जान गई है, और वो भी अच्छे खासे लोग। जी जी बिल्कुल, इतना अच्छे खासे पढ़े लिखे, अच्छी खासी नौकरी, सरकारी जॉब वाले, सब शौक शान पूरा करते हुए भी बेचारे अपनी जान दे दिए इस बेशरम औरत के चक्कर में। तो क्या कुछ समाज में ऐसा कुछ भी है कि क्या जो मतलब पति है, आजकल बेरोजगारी जिस तरीके से बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, पति तो बेचारा ये सोचता है कि हम अपना घर गृहस्थी संभाले, इसमें वो ड्यूटी करता है, पत्नी के साथ समय भी नहीं दे पाता है। क्या ऐसा कुछ अभाव होता है इसलिए पत्नियां भाग जा रही है क्या? अच्छा भैया, हम बोल रहे हैं जैसे अगर पति बाहर ड्यूटी नहीं करेगा या घर पे भी, देखिए कोई भी पति अगर तो चाहता है भाई हम अपना घर परिवार आगे बढ़ाएं, अगर ड्यूटी का, अच्छा आप देखिए, जब जैसे अब ये राजा वाला हो गया कांड, मुस्कान वाला हो गया, प्रगति वाला, अब इतने अच्छे खासे पैसे वाले अगर जान अपनी गवा दे रहे हैं तो आम आदमी, बाकी हम लोग जैसे गरीब आदमी कैसे अपना पेट पालेंगे? कमाना तो पड़ेगा। इसका ये मतलब नहीं है कि भैया अगर पति दिन भर ऑफिस में है, ड्यूटी पे, किसी भी ड्यूटी में है, वो 1000-500 रुपया ही मजदूरी करके अगर घर पे ला रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि अगर मेरा शौक नहीं पूरा हो रहा है तो मैं किसी और के साथ मिलकर पति का जान ले लूं। इसका ये मतलब नहीं है। अरे भैया, हमारे लिए ही तो, हमारे बच्चों के लिए है तो पूरा दिन बाहर बाहर भटक रहे हैं। किसके लिए भटक रहे हैं बताइए? और कौन है उसके? यहाँ तक देखिए भाई, जितने अपने यहाँ मर्डर हुआ है ये प्रेमी के चक्कर में, और जितने भी हुए हैं, अक्सर ये लोग शादी के बाद माँ बाप को छुड़वा दी हैं। 2-3 वीडियो में इन बदतमीज औरतों की वजह से ये बेचारे अपने माँ बाप को भी छोड़ दिए थे, लेकिन फिर भी लास्ट में नतीजा यही निकला कि उनकी जान ही चली गई। बिल्कुल आपने सही कहा। जो है उस पत्नी के चक्कर में माँ बाप भी छोड़ देते हैं, बाद में उनको दुनिया ही छोड़ना पड़ता है। और आज वही माँ बाप एक जगह बैठ के बिलख रहे हैं, रो रहे हैं, लेकिन कोई किसी से, कोई माँ का लाल पैदा नहीं हुआ जो लाके उनके बेटे का एक बार दिखा दे। कोई दिखा दे तो मैं जानूं। आज जो जेल में बैठ के सोनम रो रही है कि मुझे जीना नहीं, मुझे फांसी दे दीजिए। अगर तुमको फांसी भी हो जाएगी तो क्या तुम राजा को वापस कर दोगे? बिल्कुल।
कभी नहीं वापस कर पाओगी। जो कर दी हो उसके लिए तो पछताना पड़ेगा तुमको पूरी जिंदगी। एक घटना घट रही है, मुस्कान भी जब ये घटना को अंजाम देती है तो वहां पर भी जेल में मांग करती है हमको प्रेमी के साथ रहने दीजिए। लोग देख रहे हैं लेकिन फिर भी क्यों आंख की पट्टी नहीं खुल रही है औरतों की, आखिर फिर भी लोग घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं दिन पर। भैया घटनाओं को अंजाम इसलिए दे रहे हैं, देखिए ये लोग प्रेमी के चक्कर में पड़ गए, अंजाम इस देने। ये लोग सोचते हैं कि हमारे रास्ते से, एक कहावत है अपने यहाँ, सांप भी मर जाए और लाठी भी न टूटे, वही कर रही है। लेकिन इसको ये नहीं पता है कि कानून का हाथ बहुत लंबा है। कितना छुपाओगी तुम, कितना छुपाओगी बताइए। ऐसे में क्या कुछ कानून बनना चाहिए कि जिससे ऐसी घटनाओं पर रोक लग सके, या क्या हमारे समाज में ऐसी कमियां हो गई हैं? क्योंकि जहां पर औरतें पति की लंबी उम्र के करवा चौथ का व्रत करती हैं, तमाम तरीके कितनी कितनी तपस्या करती हैं, लेकिन आज वही औरतें जो 7-7 जन्मों का रिश्ता निभाती हैं, आज वही औरतें जो है एक दानव का रूपी यमराज बनती चली जा रही है। जी भैया बिल्कुल, औरत जो है आज के जमाने की जो औरत है भैया, वो तो बिल्कुल एकदम राक्षसनी हो चुकी है। क्योंकि वो हम बस कुछ बोल भी नहीं सकते कि ऐसे ऐसे बेगुनाह इतने अच्छे खासे पति के साथ रह के भी इन लोग को प्यार समझ में नहीं आता। अरे अगर उनके साथ प्यार से रहती तब मैं मानती कि तुम प्यार करती हो। वो प्यार तुमको नहीं समझ में आया। वो लंगूर जैसे दिखने वाले जो बॉयफ्रेंड बनाई हो, बंदर जैसे, उसका प्यार बहुत समझ में आ गया। 20,000 की नौकरी में तुम्हारा शौक पूरा हो जाएगा, 1 करोड़ के साल में जो आता था उसमें तुम्हारा शौक नहीं पूरा होता, राजा नहीं पूरा कर पाता। लेकिन ये कौन सा प्यार है? ये प्यार नहीं है भैया, ये बस अपने हवस के चक्कर में इतना बड़ा कदम उठाई है। और जो रो रही है, कला दिखा रहे। आज देखिए एक वीडियो में राहुल का, सोनम का भाई आया था राजा के मम्मी के पास, इतना वो रो रहा था, इतना रो रहा था राहुल की मम्मी के गले लग के। और वो बोला, उनका भाई बोला कि मम्मी आप रोइए मत, मैं पूरा जीवन आपके साथ हूँ। वो भले कि मेरी बहन है लेकिन मैं उसको सजा दिलाने में आपके साथ हूँ। तो मैं उस भाई पे मुझे बहुत गर्व है। हर भाई ऐसा भैया होना चाहिए। जी बिल्कुल, जिस तरीके से वो मुस्कान की मम्मी भी बोली, भले ही माँ थी लेकिन बोली कि हमारी बेटी को फांसी होनी चाहिए। मुस्कान की मम्मी भी देखिए, उसके मम्मी पापा भी बोले कि मेरी बेटी है तो क्या हुआ, गुनाह किया है, गुनाह किया, उसको फांसी होना चाहिए। उसी तरह सोनम का भाई भी बोला ऐसे माँ बाप और ऐसे भाई का होना बहुत जरूरी है। काश अगर ऐसे माँ बाप और भाई बहन हो जाएंगे भैया तो हो सकता है कि 2-4 भाई हमारे देश में बच सकते हैं। जी। अगर नहीं भैया ऐसे होगा तो ऐसे देखिए कितने लोग मारे जा रहे हैं और रुकने का नाम नहीं ले रहा है। बिल्कुल नाम नहीं रहा है, एक पे एक हो ही रहा है ये सब कांड। एक तरफ जो है औरतों को जो है सदियों से पुरुष प्रधान देश था, हमेशा से सताया गया, कहीं सती प्रथा में, कहीं दहेज प्रथा में, इसलिए सरकार की भी, समाज की भी औरतों के प्रति सहानुभूति थी और लोग इनको अबला कहते थे। लेकिन अब तो लोग ये अबला कहना भी छोड़ देंगे जिस तरीके से घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। अब कौन कहेगा कि औरतें अबला हैं? अब भैया औरतें अबला बची कहाँ से? जब ऐसी औरतें धरती पे आ गई हैं तो अबला कहाँ से बची हैं? अबला कहाँ से होंगी? इनके आगे पीछे तो 10-20 बॉयफ्रेंड घूम रहे हैं। एक को मरवा देंगे, चाहे तबला बजा दे, कहाँ से अबला बची है? अब एक को रास्ते से हटा देंगे, दूसरा कोई तैयार है, दूसरा को हटा देंगे, तीसरा कोई तैयार है, तो कहाँ से अभी अबला है? इनका तो साथ देने वाले, इनके यूज करने वाले तो बहुत हो चुके हैं। अब ये अबला नहीं है भैया, ये राक्षसनी के रूप पकड़ चुकी हैं। किसी भी माँ की कोख उचारने में इनको थोड़ा सा भी शर्म नहीं है। हमारे समाज की जो भी औरतें देख रही हैं या सरकार से ऐसा क्या कानून बनना चाहिए, ऐसा क्या कुछ होना चाहिए कि ऐसी घटनाएं आगे ना घटे? देखिए भैया, हम कानून के बारे में जहां तक बताएं, हम आपसे हम यही बोलना चाहते हैं कि औरतों के लिए सही बात है। औरतें ऐसा कर रही हैं, अभी तक जो करके गई हैं, जेल में बैठी हैं, उन लोग को मतलब बिना, जब देखिए भैया, जब तक आग नहीं लगती धुआं नहीं उठता, ये कहावत है। तो कुछ अगर हम नहीं चाहेंगे तो हमारे पति के साथ कोई गलत नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। मुझे अपने आप पे भरोसा है। अगर मैं लोकेशन नहीं दूंगी कि मेरा पति यहाँ जा रहा है, वहां जा रहा है, तो तीसरा आदमी कैसे जानेगा? कैसे जानेगा? लेकिन जब मिलवा के करवाई है, इसमें ज्यादा इंक्वायरी करने की जरूरत ही नहीं है। इन लोग को तो सीधा फांसी दिया जाए। अगर 2-4 को ऐसे फांसी दे दिया जाएगा, हो सकता है महिलाओं का मन थोड़ा पिछड़ जाए, नहीं हम करेंगे तो हमारे साथ भी ऐसा हो सकता है। इनके लिए जितना ही अलग कानून बनाया जाए उतना ही कम है। फांसी भी तो एक आम सजा होती है। इनको तो ऐसे जो है जैसे सऊदी दुबई में बीच चौराहे पर जो सजा दी जाती है, या जो पहले सजा दी जाती थी, ईंट पत्थरों से लोग मारते थे, तो वैसे कुछ ऐसी सजा हो कि ताकि वो तड़प करके कुछ ऐसा हो कि समाज की रूह कांप जाए कि मैं अगर ऐसा करूंगी तो ऐसा मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है। अच्छा, जिसको देखिए जितना भी अपने यहाँ कांड हुआ है, क्या राजा की जान वैसे इतना आसानी से नहीं निकली होगी? राजा भी बहुत तड़पा होगा। अरे कहते हैं कि जन्मत मरत दुसह दुख हुई, यानी कि जितना दुख जन्मते समय होता उतनी पीड़ा मरते भी समय। वही बात ना, राजा इतना आसानी से नहीं मरा होगा भैया, जैसे आज बैठ के रो रही हैं
रोने से कुछ फायदा नहीं है। जब गलती करते हुए तुम पछताई नहीं तो आज क्यों इतना बिलख रही हो, रो रही हो? वो तो एक नौटंकी दिखा रही है। ऐसे तुम इनके जैसा ये मुस्कान लोगों भी की सहानुभूति आ जाए, पब्लिक दया कर दे, नहीं इनको छोड़ दिया जाए। अरे अगर तुम पब्लिक के सामने होती तो पब्लिक तुम्हारा न्याय अच्छे से करता। जी जी जी। हो सकता है कि कुछ महिलाएं तैयारी में हो, हम अपने पति को हटाएंगे प्रेमी के चक्कर में, उनको क्या संदेश देना चाहेंगी? हो सकता है कि आपकी कुछ बातों से उनकी जिंदगी बच जाए। भैया देखिए, आज के जमाने में सोशल मीडिया का जमाना है, जितना कांड हो रहा है और औरतें क्या कर रही, कैसे कर रही, हमारी सभी माताएं बहनें देख रही हैं। लेकिन हम बस यही निवेदन है कि आप लोग ऐसा कदम मत उठाइए। हम प्रेमी के साथ चले जाइए, लेकिन पति की जान मत। हम देखिए भाई, अपने सब वीडियो में बोले हैं कि जिसको नहीं रहना है आप तलाक ले लीजिए। कानून बना है अपने यहाँ, तलाक लेके चली जाए, लेकिन हमारा ये अधिकार नहीं कि हम किसी की जान मरवाएं। क्यों मरवाए भाई? अरे हमको शादी करके ले गया है, शादी करके ले गया, अगर हमारा जमेगा हम रहेंगे, नहीं जमेगा तो हम नहीं रहेंगे। कम से कम उसके माँ बाप का सहारा तो उसके पास छोड़ दें। जी जी। ये हमारे बीच में देखिए पूजा सिंह यूपी 62, आपके चैनल का नाम यही है? जी, मेरा चैनल का नाम पूजा सिंह यूपी 62। पूजा सिंह यूपी 62 चैनल है इनका, और आप लोग सपोर्ट कीजिए, जिससे इनका हौसला बढ़ेगा, क्योंकि समाज के हर मुद्दे पर ये अपने विचारों को रखती है। और हमको लगता है कि अगर इनके विचारों को सरकार ध्यान दे, हमारा समाज ध्यान दे, तो ऐसी घटनाओं पर अंकुश लग सकता है। क्योंकि जिस तरीके से बेहिचक, एकदम बेधड़क जो है बातों को कहती हैं, और जो भी बातें हैं इनकी रियल होती हैं। अगर लोग अपने अपने जीवन में पालन करेंगे तो शायद जो भी जिंदगी लोगों की बच जाएंगी, नहीं तो कितनों की जान गई है और कितने लोगों के लिए तैयारियां हो रही होंगी कि इनको रास्ते से हटाना है। तो भैया सब लोग सावधान रहिए, लेकिन सावधान क्या, जब घर में ही काल बैठा है तो कोई कितना सावधान रखे। जब घर में ही नागिन पाल के रखे हैं हम, कोई भी हो, अभी हमारे घर में कोई भी हो सकता है भैया, किसी का ऊपर भरोसा नहीं है। आज जब घर में ही हम नागिन पाल रहे हैं तो बाहर वाले को हम क्या बोलेंगे? जी जी। और हम यह भी बता दें कि हर औरतें ऐसी नहीं है, दो एक करती है, उससे नाम पूरा औरत समाज का बदनाम होता है। जब ज्योति मौर्य ने ऐसा घटना को अंजाम दिया, तब जो है एक बार कितने लोगों ने पढ़ाई छुड़वा दिया। तो प्लीज आप लोग ऐसा काम मत कीजिए। भैया देखिए, ज्योति मौर्य चाहो कितना भी गलत की हो, लेकिन जान तो नहीं मरवाई, जान तो नहीं मारा। जो कलंक लगा वो ही उनके बॉयफ्रेंड की वजह से उसके ऊपर लगा, बाकी जान तो नहीं ली वो। इन जैसे मुस्कान और ये सोनम और प्रगति, हमारे बासापुर क्या नाम था, नाम तो मैं भूल गई, इन लोगों के जैसा जान तो नहीं मरवाई। इन लोगों से तो अच्छी, इन लोगों से तो लाख गुने अच्छी भैया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, जो है कम से कम जान मत लीजिए। हर किसी की जान कितनी कीमती होती है, क्योंकि हमारा वीडियो दिखाने का यही मकसद होता है कि हमारे समाज में ऐसी घटनाएं ना घटे। और सरकार से भी हमारा निवेदन है कि कुछ ऐसी कड़ी कार्रवाई करे, ताकि जो पुरुष प्रधान कहने वाला हमारा देश है, जहां पर नारियों को जत्र नारी पूजयन्ते तत्र देवता रमन्ते, जहां पर नारी की पूजा होती है वहां देवताओं का निवास होता है, ऐसा हमारे संस्कृति में, ऐसा हमारी सभ्यता है, ऐसा हमारे समाज में कहा जाता है। तो कम से कम आप लोग इस मान मर्यादा को रखिए, ताकि पुरुषों की सहानुभूति आप लोगों से बनी रहे। नहीं तो एक समय ऐसा आएगा कि ना पुरुषों की सहानुभूति रहेगी, ना सरकार की सहानुभूति रहेगी, तब फिर तुम लोग यही हाय हाय चिल्लाओगे, हम तो अवला, हमारी कोई सुन नहीं रहा है। बाकी आप लोग कमेंट बताइए कि हमारा वीडियो कैसा लगा। दोस्तों जय हिंद, जय भारत।